हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है बेड वेटिंग। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेड वेटिंग को हम लोग नाइट टाइम इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं और ये कंडीशन है जिसमें इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाता है जब सो रहे होते हैं और ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है बच्चों में। जनरली ऐसा देखा जाता है कि 7 साल के जो कम एज के बच्चे हैं उन्हें ये कंडीशन होती है, लेकिन कई बार 7 साल के ऊपर वाले बच्चों में भी ये कंडीशन हो सकती है। और अगर ये कंडीशन 7 साल के ऊपर की एज के बच्चों को होता है तो ये कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी बच्चे को बेड वेटिंग की कंप्लेन है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि 5 साल तक के बच्चे फुल्ली ट्रेंड हो जाते हैं, उन्हें ब्लैडर कंट्रोल करना आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 7 साल तक के बच्चे भी नहीं सीख पाते, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे कोई एग्जैक्ट टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन 7 ईयर तक हम लोग मान लेते हैं कि बच्चों को ब्लैडर कंट्रोल करना आ जाना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा 7 ईयर के बाद भी बेड वेटिंग कर रहा है तो उसमें आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई बच्चे का बेड वेटिंग एक बार बंद हो चुका है, फिर दोबारा से उनको बेड वेटिंग की कंप्लेन हो रही है, तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बेड वेटिंग काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होने लग जाता है, बच्चे को यूरिनेशन के टाइम पेन होने लग जाता है, बर्निंग फील होता है, उन्हें कई बार ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है और उनका जो यूरिन है उसका कलर पिंक और रेड हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चों को हार्ड स्टूल की कंप्लेन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तब भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बेड वेटिंग के साथ ही साथ बच्चों को स्नोरिंग की कंप्लेन होती है, उन्हें खर्राटे आने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी बच्चे को एक पर्टिकुलर एज के बाद भी बेड वेटिंग होने का। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है स्मॉल ब्लैडर। अगर किसी बच्चे का ब्लैडर फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, साइज़ में छोटा है, तो वो कंट्रोल करना नहीं सीख पाएगा और ब्लैडर होल्ड नहीं कर पाएगा यूरिन को, जिसके वजह से उन्हें बेड वेटिंग हो सकती है। सेकंड कॉज हो सकता है नर्व में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो रिकॉग्नाइज़ कर पाए कि उनका ब्लैडर फुल हो चुका है या नहीं। ये एक तरीके का नर्व प्रॉब्लम होता है जो कंट्रोल नहीं कर पाता और जिसके वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लैडर फुल हो चुका है और इसके वजह से उन्हें नाइट में बेड वेटिंग हो जाता है। इसके अलावा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है हार्मोन इम्बैलेंस होने का। कई बार ऐसा देखा जाता है कि चाइल्डहुड के टाइम में कुछ बच्चे इनफ अमाउंट का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम लोग ADH हार्मोन कहते हैं। अगर ये हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो, सीक्रेट नहीं हो, तो बच्चे को बोवेल या फिर ब्लैडर मूवमेंट कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर ADH हार्मोन सही से सीक्रेट नहीं होता तो बच्चे को नाइट में एक्सेसिव यूरिनेशन फॉर्म होता है और उनका ब्लैडर कंट्रोल चला जाता है। इसके अलावा UTI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी बच्चे को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, उसके साथ ही साथ उनका जो यूरिन है वो पिंक या फिर रेड कलर का है, उन्हें यूरिन में बर्निंग या फिर इचिंग फील हो रही है, तो ऐसे बच्चों को भी बेड वेटिंग की कंप्लेन होती है। बेड वेटिंग होने का और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है स्लीप एपनिया। अगर किसी बच्चे को स्लीपिंग के टाइम में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो ऐसे बच्चे को भी बेड वेट हो सकता है। ऐसे बच्चों को देखा जाता है कि टॉन्सिलाइटिस या फिर एडेनॉइड की कंप्लेन होती है, जिसके वजह से उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर होने लग जाता है, ब्रीदिंग कंप्लेन होने लग जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी बच्चे को डायबिटीज़ हुआ है तो उनको भी बेड वेटिंग हो सकती है। इसके अलावा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो उनको नाइट में बेड वेटिंग हो सकता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से बच्चे सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें बेड वेटिंग की कंप्लेन होती है। तो ऐसा देखा जाता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी बच्चे को कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है या फिर उनके स्कूल में या घर में कोई
स्ट्रेसफुल इवेंट उनके साथ हो रहा है, कुछ गलत एक्टिविटीज़ उनके साथ हो रही है जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या फिर टेंशन में रहते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों को ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अगर पेरेंट्स को बेड वेटिंग की कंप्लेन थी तो इन फ्यूचर उनके बच्चों को भी हो सकती है। इसके अलावा जो बच्चे ADHD से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी बेड वेटिंग की कंप्लेन होती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं बेड वेटिंग जैसी कंप्लेन के लिए। तो आप पल्सटीला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप ऑरममेड 30 का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीना 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, ये था बेड वेटिंग। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन के लिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।